जय हिंद दोस्तों। इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन्स को देखते हुए इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने एक अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को रिवाइव करने का डिसीजन लिया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर प्रोजेक्ट चीता है क्या, जिसको इंडिया और चाइना की बॉर्डर टेंशन्स के बीच रिवाइव करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है। जानेंगे प्रोजेक्ट चीता के रिवाइवल के बाद चाइना और पाकिस्तान पर और इसका क्या इफेक्ट होगा और कैसे हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेज प्रोजेक्ट चीता के रिवाइवल के बाद चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर एक्टिविटीज़ को इजीली मॉनिटर कर पाएंगी। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट चीता है क्या। प्रोजेक्ट चीता इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के अपने ड्रोन्स को एनिमी के अगेंस्ट में ऑफेंसिव स्ट्राइक्स या ऑफेंसिव ऑपरेशंस को कैरी आउट कराने के लिए पूरी की पूरी ड्रोन की फ्लीट्स को अपग्रेड करने का एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट चीता के अनुसार ड्रोन्स को अपग्रेड करने के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेज अपने ड्रोन से बिना सोल्जर्स बिना ट्रूप्स की हेल्प से इजीली एनिमी के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। प्रोजेक्ट चीता के अंडर में ट्राई सर्विसेज चाहते हैं कि उनके 19 हीरोन्स ड्रोन्स को लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स और एंटी टैंक मिसाइल से इक्विप किया जाए ताकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इजीली एनिमी की पोस्ट को और उनकी आर्मर्ड रेजिमेंट को डिस्ट्रैक्ट कर सकें। और अगर बात की जाए प्रोजेक्ट चीता के बारे में, तो प्रोजेक्ट चीता कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट चीता इंडियन आर्म्ड फोर्सेज का 2016 और 2017 का एक पेंडिंग प्रोजेक्ट है, जिसे इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख बॉर्डर पर चल रही टेंशन्स और एंगेजमेंट्स को देखते हुए रिवाइव करने का निर्णय लिया गया है। और अगर इस पूरे प्रोजेक्ट के रिवाइवल की बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टोटल 3500 करोड़ का एक्सपेंडिचर आएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट के रिवाइवल की रिकमेंडेशंस को देखने के लिए एक हाई लेवल की डिफेंस कमेटी का गठन किया गया है, जिसको डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार हेड करेंगे। और आज के समय पे अजय कुमार हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेज यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के ऑल कैपिटल प्रोक्योरमेंट्स के इंचार्ज। हीरोन यूएवी को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। हीरोन यूएवी एक मीडियम रेंज और लॉन्ग इंडोरेंस का ड्रोन है जो मैक्सिमम 10.5 किलोमीटर यानी कि 35,000 के फ्लाइट लेवल तक अपने ऑपरेशंस को लगभग 52 आवर्स तक एग्जीक्यूट कर सकता है। नेविगेशन या गाइडेंस के लिए हीरोन यूएवी इंटरनल जीपीएस डिवाइस या फिर अपने प्री प्रोग्राम फ्लाइट प्रोफाइल को फॉलो करता है। और हीरोन यूएवी में लगे थर्मोग्राफिक यानी कि आईआर कैमराज और इलेंट और कमेंट के लिए इसके सिस्टम्स और वेरियस रडार सिस्टम्स इस हीरोन यूएवी को और भी लीथल बनाते हैं। अंत में जानते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट चीता के रिवाइवल के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को फ्यूचर्स में क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। जब हम एक बार प्रोजेक्ट चीता के अनुसार अपने हीरोन यूएवीज को अपग्रेड कर देंगे, उसके बाद हम इन यूएवीज को हमारे कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि डे टू डे मिलिट्री ऑपरेशंस या फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी इजीली यूज कर सकते हैं। लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स और एंटी टैंक मिसाइल के साथ साथ इन हीरोन ड्रोन यूएवीज में इंडिजीनियस सर्विलेंस डिवाइसेज भी लगाए जाएंगे, जिसके बाद हीरोन यूएवीज की सर्विलेंस और फायर पावर कैपेबिलिटीज में बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगा। और यह इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए बॉर्डर एरियाज में चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इन हीरोन यूएवी और हीरोन ड्रोन्स के अपग्रेडेशन के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेज फार फ्रॉम डिस्टेंसेज से ईजिली इन ड्रोन्स को सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प से भी ऑपरेट कर पाएगी, जिससे हम किसी भी बॉर्डर रैक की या फिर टैक्टिकल रैक की में मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। इन हीरोन यूएवी के फुल्ली अपग्रेडेशन के बाद हम इनकी हेल्प से किसी भी एनिमी की ट्रूप्स, किसी भी एनिमी के वेपन, किसी भी एनिमी की डिप्लॉयमेंट के बारे में पिन पॉइंट इंटेलिजेंस इजीली गेन कर सकते हैं, जो हमें हमारे डिसीजंस और फ्यूचर में ऑपरेशंस के लिए बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। किसी भी करंट अफेयर टॉपिक या फिर यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी परस्पेक्टिव से किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की फुल डिटेल जानकारी एक ही वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।